Hello, Cham. Very good morning to all, and welcome to SSC English with Biraj. And I hope everyone is okay. तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं नीतू मैम के क्लास नोट्स को डिफाइन कर रहा हूँ बिकॉज ये एसएससी के जितने कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में जितने भी एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ऐड किया गया है कि कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, चाहे वो वर्ब हो नाउन हो, किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन सिंपल मेथड पे बिल्कुल भी नहीं बनता। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, प्लस मैं एडवर्ब का चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, और वर्ब का मैं फर्स्ट सेशन अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा सेकंड सेशन रहेगा और इसमें आपका वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मैं इससे पहले आपको बता चुका था कि वर्ब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वर्ब में क्या होता है, वर्ब में क्या होता है, मोडाल वर्ब होते हैं, मोडाल वर्ब होते हैं। ठीक है, वो तो मोडाल वर्ब के बाद क्या होता है, मोडाल वर्ब के बाद क्या होता है, जितने भी मोडाल वर्ब होते हैं इसके बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आपको पता है जितने भी मोडाल वर्ब होते हैं उनके बाद ऑलवेज और ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, तो मोडाल वर्ब में और कौन से केसेस बन सकते हैं, हमारे मोडाल वर्ब में और कौन से केसेस बन सकते हैं, जितने भी मोडाल वर्ब होते हैं जैसे कि मी रहा, माइट रहा, कुड रहा, सेल रहा, शुड रहा, आउट टू रहा, डियर रहा, तो ये सारे आपके मोडाल वर्ब होते हैं। तो इनके बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। बट इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी मोडाल वर्ब होते हैं, जितने मोडाल वर्ब होते हैं, प्लस इनके पास अगर टू आता है तो टू के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ऑलवेज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि हमारा टू जो होता है टू के बाद एक केसेस बनता है जिसको बोलते हैं बेयर इनिफिटिव केस। तो कहीं पर भी आपको अगर टू देखने को मिलता है, कहीं भी आपको अगर टू देखने को मिलता है तो हमें पता है क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन अगर जितने भी मोडाल वर्ब होते हैं, जितने भी मोडाल वर्ब होते हैं, इनके बाद अगर बी फॉर्म आता है, बी फॉर्म आता है, तो इसके बाद क्या लगता है, ऑलवेज ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। मैटर ये नहीं करता कि मोडाल वर्ब के बाद बी फॉर्म आएगा, ये वाला जो बी फॉर्म होता है ना, ये किसी के भी बाद आए, चाहे हैज आए, हैव आए, हैड आए, एनीथिंग कुछ भी आए, बीच में कहीं पर भी आ जाता है तो इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। मैटर ये नहीं करता कि इसके पीछे कौन सा फॉर्म है, चाहे मोडाल वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब है, कैसा वर्ब है वो मैटर नहीं करता, इसके बाद ऑलवेज हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है तो आप वर्ब का फर्स्ट सेशन जाके देखिएगा, उसके बाद सेकंड सेशन वॉच करना। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं आज के सेकंड सेशन पे। ठीक है, देखो डू, डू का काम क्या होता है, देखो डू क्या होता है, डू के हमेशा दो केसेस बनते हैं। क्या बनता है, एक तो बनता है सिंगुलर केस, वो एक तो बनता है हेल्पिंग वर्ब, एक बनता है मेन वर्ब। ये हेल्पिंग और मेन वर्ब के रूप में कब काम करता है ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। डू, डू को हम प्लूरल केस में रिप्रेजेंट करते हैं, बी के साथ लगता है, दे के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, और बेसिकली प्लूरल केस को रिप्रेजेंट करता है। डज हमारा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, ही सी इट नेम सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। डिड इसका इसका सेकंड फॉर्म होता है, डन इसका सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। अब देखो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में कैसे काम करता है। हमारा आई जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन आई कब सिंगुलर प्लूरल के केस में काम करता है, कब कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन के सेंस और फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का सेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे देखो आई के अकॉर्डिंग डू आया है, यहाँ पर तो डू है। ठीक है, यहाँ पर तो डू है, तो यहाँ पर हमारा डू क्या कर रहा है, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, नोट उसके बाद डू यहाँ पर क्या मेन वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। आई डू नॉट डू एनी वर्क, मतलब मैं कोई काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आई। आई देखो आई हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा। डू आया, यहाँ पर प्लूरल केस में काम कर। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हमारा वर्ब है, समझना किसी चीज़ को, अंडरस्टैंड। तो डू के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इतना आपको याद रखना है। तो डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, योर प्रॉब्लम, मतलब मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूँ। डिड के अकॉर्डिंग ऑलवेज ऑलवेज क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई हमारा सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग डिड आ गया, मेक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैव। देखो हैव के क्या क्या केसेस बनते हैं। हैव हमारा कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हैव एक तो हमारे अधिकार को रिप्रेजेंट करता है, पोसेसिव जिसको बोलते हैं, पोसेस करना, पोसेसन जिसको बोलते हैं, कहते नहीं आई हैव ए कार, आई हैव प्रॉपर्टी, आई हैव बुक। तो जितने भी अधिकार होते हैं ये हमारा हैव को रिप्रेजेंट करता है। और हैव हमारा क्या होता है, प्लूरल केस होता है। प्लूरल केस होता है, क्या होता है, प्लूरल केस होता है जिसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है। अगर सेंटेंस का प्लूरल स्टार्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट से तो हैव लगाते हैं,
अगर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो हैज़ लगाते हैं, ठीक है। आई वी दे प्लूरल केस हमारा, तो ये हैव हो जाता है। हैज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिंगुलर केस होता है हमारा। ही सी इट नेम सिंगुलर केस जितने भी होते हैं। हैड हमारा हैड रहा। तो देखो हमारे हेड के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म दोनों आते हैं। कभी कैसे आता है ये एग्जांपल के माध्यम से चेक करते हैं। मैंने आपको बोला था हैव हमारे अधिकार को भी शो करता है। जो अधिकार, जैसे कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं तो उस पर क्या सिर्फ हमारी ही अथॉरिटी होती है, हमारी लिबर्टी होती है। तो देखते हैं इसको। बोलते हैं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो ये क्या पोजीशन है, अधिकार को दर्शा रहा है। बोल रहा है आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या पोजीशन अधिकार को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है। आई हैव लंच एट PM, देखो आई के अकॉर्डिंग हैव लंच आ गया, कोई इशू नहीं है। आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने अंतिम रात एक सपना देखा था। अब सिंपल सी बात है, देखो सेंटेंस में आपको क्या चेंज करना होता है। कभी भी आपको लास्ट दिख जाता है ना, लास्ट नाइट दिखता है, लास्ट नाइट, तो आपको डायरेक्टली क्या सर्च करना है सेंटेंस के लास्ट में। अगर लास्ट नाइट लास्ट की बात कर रहा है, हमेशा अगर बीते हुए कल की बात कर रहा है, इलैप्स्ड, बीते हुए कल को इंग्लिश में इलैप्स कहते हैं। इलैप्स कल की बात कर रहा है तो आपको सेंटेंस में हेड को फाइंड करना है, डायरेक्टली आपको हेड को फाइंड करना है और डिड को फाइंड करना है। डिड को और हेड को कब फाइंड करते हैं वो हम आगे चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो हेड के, हमें पता है हेड के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो हेड के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ड्रीम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें क्या करना है, ड्रीम्ड करना है। क्या करना है, ड्रीम करना है, ठीक है। क्योंकि ड्रीम का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है। ड्रीम हो जाएगा बिकॉज हमारे हेड के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म आता है, ओके। देखो आई हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट देखा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने चेक किया यहाँ पर हेड भी है, यहाँ पर हेड भी है। तो हमको क्या पता है, हेड के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कि हेड के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस हमारा फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में क्या बनता है, ईडी बनेगा एक्सपीरियंस्ड का, तो क्या हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, हेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हेड के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है सेंटेंस। और दूसरी बात, सेंटेंस देखो सिंपल सी बात है, पता लग रहा है लास्ट नाइट की बात कर रहा है, अंतिम रात की बात कर रहा है। आप बोलोगे कि मैंने लास्ट नाइट क्या खाया था, मैंने लास्ट नाइट मैंने फ्रूट्स खाए थे, ठीक है। तो ये आपकी क्या कर रहा है, बीते हुए कल की बात कर रहा है। बीते हुए कल की सिंपल सी बात है, बीते हुए कल में क्या करना होता है, हमें सेकंड या फॉर्म या थर्ड फॉर्म छाटनी होती है। तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा, एक्सपीरियंसड आएगा, ठीक है। देखो बी हैव फन, बी हमारे क्या प्लूरल केस है, इसके अकॉर्डिंग हैव, कोई इशू नहीं है। देखो कोई इशू नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हैव आ गया, क्योंकि प्लूरल केस है, हैव फन ऑन संडे। आपको एक चीज याद रखनी है, हैव फन मजे करने के लिए यूज किया जाता है, प्लस हैविंग फन भी होता है। एक ये चीज याद रखनी है, हैविंग फन भी होता है, हैविंग फन भी होता है। लेकिन कभी भी अधिकार की बात होती है तो उसमें हैविंग यूज नहीं होता। आप इस चीज को नहीं बोलते आई हैविंग ए कार, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब अधिकार की बात करता है तो उसमें जीरेट फॉर्म कभी ऐड नहीं होता, ओके। सो देखते हैं। देखो आई हैव, आई के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका था कि आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या आया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव आ गया। मीट, देखो हमको पता है हैव के अकॉर्डिंग क्या होता है, हैव के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या होता है हैव के अकॉर्डिंग, हैव के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैव हैज हैड, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मीट आएगा, यहाँ पर मीट आएगा। एक होता है MEET, वो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, मीट MEET। तो मीट कोई दिक्कत नहीं है। डैम, डैम क्यों आया, क्योंकि हमने चेक किया, हमारा सेंटेंस प्लूरल केस में स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल रहा और हैव के अकॉर्डिंग वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म रहा, तो डैम आएगा, ओके। और देखो यहाँ पर एरर पता है क्या होता है, एरर हिज देता। तो हम क्या करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस का फॉर्मेट आर प्लूरल स्टार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो हमें पूरे सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में ही मेंटेन करना पड़ता है। इसे बोलते हैं सिंथेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड रेदर। हमको पता है देखो रेदर के बाद हमेशा हैड रेदर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे फॉर्मेशन वर्ड होते हैं जिनके बाद हमारा बेयर इन्फिनेटिव केस बनता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना। जैसे कि देखो हैड रेदर हो गया, सेड हैड सूनर हो गया, हैड बेटर हो गया। इसके बाद ऑलवेज क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आपको क्या याद रखना है, हैड रेदर, हैड सूनर, हैड बेटर, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आपको बता चुका हूँ। देखो इसके पीछे, टू के पीछे कितना भी वर्ब, कैसा ही वर्ब आ जाए, चाहे हैड आ जाए, हैव आ जाए, कुछ भी आ जाए, डिड आ जाए, बो जाए, एनी कुछ भी आए, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। और बी के बाद क्या लगता है, ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था हेड रेदर, हेड रेदर के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो स्टे एट होम, नो इशू, कोई इशू तो नहीं है। लेकिन देखो अगर यहाँ पर रैदर नहीं होता, कहाँ पर रैदर नहीं होता, अगर यहाँ पर रैदर नहीं होता तो हेड के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टे हो जाता, हेड के अकॉर्डिंग स्टेड हो जाता है। हमको पता है क्या, क्योंकि हेड के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हेड के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ रैदर आया है, हेड रैदर, तो हेड रैदर के साथ क्या, बेयर इन्फिनिटिव केस बन रहा है। और बेयर इन्फिनिटिव केस के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखो आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ, हमको पता है क्या पता है, यहाँ पर हैव जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, ये केसेस देखो बहुत बनता है। जो हमारा हैव हेड वाला पेयर है ना, ये केसेस बहुत बनता है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है, जो हमारा हैव होता है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेड हमारा मेन वर्ब होता है। ठीक है, देखो हैव हमारा मेन वर्ब हो गया, वो हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा हेड रहा ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, लंच जस्ट नाउ, हैडेड का केसेस रहा, एक ये केस रहा, एक ये वाला रहा। देखो आई हैड लंच बिफोर यू कैम, तो कैम देखो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आया, जस्ट मैं आपको बता दूं हेड के अकॉर्डिंग कैम आया है, बिकॉज हमारा हेड के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आप इस चीज़ को ध्यान दो, हेड के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब का ऑलवेज ऑलवेज थर्ड फॉर्म आता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो अब हेड के अकॉर्डिंग में चेक किया, क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म आया कैम। ठीक है, देखो आई एम हैविंग ए कार, मैं आपको बता चुका हूँ कभी भी पोजीशन की बात करता है, अधिकार की बात करता है, तो कभी भी उसमें आईएनजी ऐड नहीं होता। कभी भी अधिकार में आपका जीरेट फॉर्म नहीं होगा, आईएनजी केस को ही जीरेट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो आई एम हैविंग ए कार नहीं होता, आई हैव ए कार हो जाएगा। ठीक है, आई एम हैविंग ए लंच, खाने के साथ हैविंग लग सकते हैं, वी वर हैविंग फन। ठीक है, तो कोई फन के साथ मैंने आपको बोला था, फन के साथ आप हैविंग लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ हैव के केसेस क्या होते हैं, एक तो आपके अधिकार को दर्शाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करता है, कब करता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो माधुरी दीक्षित, ए लार्ज फैन फॉलोइंग, ए लार्ज फैन फॉलोइंग, आपको पता है, सॉरी, देखो लार्ज फैन फॉलोइंग, अब उसके पास क्या है, एक बड़ी मात्रा में फैन फॉलोइंग है, तो वो उसका अधिकार है ना। ठीक है, वो उस पर अपना अधिकार दर्शा रही है। ठीक है, वो उसकी अथॉरिटी है, वो उसकी फ्रीली, वो उसकी चीज़ें हैं। तो क्या बोल रही है, हमको पता है, देखो इज हैविंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जब अधिकार की बात होती है तो उसमें कभी भी आईएनजी ऐड नहीं होता, तो हैज हो जाएगा, नो इशू, हैज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो मैंने ऑलवेज आपको शुरू से एक चीज़ बताता हुआ आ रहा हूँ, मैंने आपको बोला चाहे वर्ब कोई सा भी क्यों ना हो, इसके वर्ब कोई सा भी क्यों ना हो, टू से पहले यार कितने ही वर्ब आ जाए, हैज आ जाए आपका, हैव आ जाए आपका, हैड आ जाए आपका, इसके बाद कितने ही वर्ब क्यों ना जाए, टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आता है, एनीथिंग कोई सा वर्ब भी आता है टू के बाद, तो हमेशा इसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बिकॉज टू इज ए लाइन ऑफ सेंटेंस, इसको चीता कहा जाता है सेंटेंस का टू को। और टू क्या होता है हमारा, ये बेयर इन्फिनिटिव केस को रिप्रेजेंट करता है। टू के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव केस बनता है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चेक करते हैं, देखो हैड टू, हैड टू, हैड टू का मतलब होता है कि, हैड टू का मतलब होता है आना पड़ा, जाना पड़ा, लेना पड़ा, देना पड़ा, खाना पड़ा, ये सब होता है हैड टू का मतलब। और देखो हैव टू हैज टू के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव केस बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ, और ये चीज़ शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैड टू का मतलब देखो करना पड़ा, लेना पड़ा, देना पड़ा। ठीक है, और बिल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने, देखो यहाँ पर बिल चेंज हुआ, हैव हुआ, आपको पता है हैव के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टू ऐड हुआ है, तो टू के बाद सेंटेंस में क्या हुआ, टू के बाद सेंटेंस में क्या हुआ, टू के बाद सेंटेंस में क्या हुआ, टू के बाद देखो बेयर इंफिनिटिव केस बन गया, क्योंकि टू क्या होता है, ये लाइन होता है सेंटेंस का, और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, टू के बाद ऑलवेज ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, टू के बाद ऑलवेज ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आपको एक चीज समझ आ गई, टू से पहले कितना भी वर्ब क्यों ना आ जाए ना, मैटर ही नहीं करता, टू के बाद मैटर करेगा कि चलने वाले सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है। टू से पहले वाले कितने वर्ब आ जाए मैटर ही नहीं करता, टू के बाद मैटर करता है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या बनने वाला है। ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। अगर बाई मिस्टेक टू के बाद बी आ जाता है ना, बी, टू के बाद ये वाला बी आ जाता है, टू के बाद ये वाला बी आ जाता है ना, बी, ये वाला बी आ जाता है टू के बाद, तो सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है, क्योंकि हमें पता है बी के बाद थर्ड फॉर्म बनता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म बनता है। ठीक है, देखो सेंटेंस चेक करते हैं, ही हैज़ टू कम एवरी डे,
ही हैज़ टू कम एवरी डे, ही हैज़ टू ही हैज़ टू कम हियर एवरी डे, मतलब उसको प्रतिदिन यहाँ आना पड़ता है, उसको प्रतिदिन यहाँ आना पड़ता है एवरी डे। तो देखो हमने चेक किया, क्या चेक किया कि हैज़ के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, क्या चीज़ देखी यहाँ पर, तो ये टू जो रहा, ये वाला जो टू है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कम, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा, इसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि टू के अकॉर्डिंग हमने क्या चेक किया, टू के अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है टू के बाद ऑलवेज क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सेंटेंस में नो एरर, ठीक है, सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई हैव टू सी द डॉक्टर एवरी वीक, मैं प्रतिदिन डॉक्टर को यहाँ देखता हूँ। देखो आई हैव टू सी, तो टू के अकॉर्डिंग क्या आया, टू के अकॉर्डिंग हमको पता है, अगर यहाँ पर टू नहीं होता, खाली हैव होता, खाली यहाँ पर हैव होता, तो हैव के अकॉर्डिंग क्या होता, सीन हो जाता, सीन हो जाता, क्योंकि हमको पता है सी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो सा होता है, और थर्ड फॉर्म इसका सीन होता है, थर्ड फॉर्म इसका सीन होता है। लेकिन हमने देखा हैव के बाद क्या, जस्ट टू आया, टू के बाद क्या आता है हमेशा, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं है यहाँ पर, नो एरर। देखते हैं सेकंड सेंटेंस। देखो हैड टू का मतलब करना पड़ा, लेना पड़ा, देना पड़ा, ये सब होता है। द गवर्नमेंट हैड टू मेक टफ डिसीजन, तो जो सरकार है ना उसको टफ डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है, मेक टू बनाना पड़ा। द गवर्नमेंट, हमने देखा द गवर्नमेंट, तो द गवर्नमेंट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैड टू, और टू के बाद देखो हमारे हैड के बाद क्या आता है, हैड के बाद हमेशा बर का थर्ड फॉर्म आता है। बट यहाँ पे एक केस बन रहा है, क्या बन रहा है, हैड टू बेयर इन्फिनिटी केस बन रहा है। बेयर इन्फिनिटी का मतलब क्या, बर में फर्स्ट फॉर्म छाटना होता है। तो टू के बाद हमने क्या किया, मेक देखा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि टू के बाद बर का फर्स्ट फॉर्म मेक, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। देखते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं, ये वाला ठीक, ये वाला ठीक, ये वाला ठीक, नो एरर यहाँ पर, बिकॉज टू आया, यहाँ पर टू आया, यहाँ पर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो सी हैड टू फ्ली टू सेवर हर लाइफ, देखो उसको उसको जान बचाने के लिए भागना पड़ा, ठीक है, उसको जान बचाने के लिए भागना पड़ा, हमने देखा सी हैड टू फ्ली, टू के बाद फ्ली आया है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें पता है टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हैड के बाद टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया। मैटर ये नहीं करता यहाँ पर हैड आया है, मैटर ये नहीं करता हेड आया, मैटर ये करता भाई टू आया, टू के बाद क्या हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म छाटना पड़ता है। नेक्स्ट में देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर देखते हैं, सिविल हैव टू गो टू मुंबई फॉर चेकअप, ठीक है, सिविल हैव टू गो टू मुंबई फॉर चेकअप, मतलब चेकअप के लिए उसको मुंबई जाना पड़ेगा, सिविल मतलब चेकअप के लिए उसको मुंबई जाना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या चीज़ की यहाँ पे, हमने क्या चीज़ चेक की यहाँ पर, यहाँ पर बिल हैव के बाद क्या टू आया, टू के बाद जस्ट गो आया, लेकिन अगर देखो यहाँ पर खाली विल हैव होता ना, बिल हैव होता खाली, यहाँ पर खाली बिल हैव होता है, यहाँ पर ओनली यहाँ पर बिल हैव होता, तो हमें पता है हैव के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर गो नहीं होता, यहाँ पर गोन हो जाता, ठीक है, गोन हो जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर देखो सेंटेंस में बोझ होता ना, तो बेस्ट बोझ के अकॉर्डिंग गो नहीं होता, यहाँ पर बैंड होता, बैंड का सेकंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट, वी विल गो टू बी कोशियस इन फ्यूचर, मतलब देखो फ्यूचर में सतर्क रहने के लिए वी विल हैव टू बी कोशियस इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में उसको सतर्क रहना पड़ेगा, भविष्य में उसको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको देखो अब इसमें क्या चीज़ आई है, मैंने आपको बताया था, कितने ही वर्ब आ जाए टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कितने भी वर्ब क्यों ना आ जाए इसके पीछे, टू के पीछे कितनी बार जाए मैटर नहीं करता टू के पीछे, लेकिन टू के बाद भी केस बनता है बी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी आता है, ठीक। तो बी विल हैव टू, बी आया यहाँ पर, देखो यहाँ पर बी आ गया, टू भी आया, हैव भी आया, बी भी आया, और इसके बाद एक कोशस एक वर्ब आया, तो हमारा कोशस सॉरी नाउन होता है, टी आई जिसमें लगा होता है वो नाउन होता है, इसमें तो वर्ब ही नहीं है। टी आई यू जिसमें लगा होता है वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो बी के बाद हमेशा क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, लेकिन वर्ब नहीं है तो थर्ड फॉर्म तो है नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एरर नहीं है। वर्ब होता, वर्ब अगर यहाँ पर होता तो बी के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता, ठीक है। वर्ब का ऑलवेज क्या होता है यहाँ पर थर्ड। स्टार्ट करते हैं, देखो प्रैक्टिस करते हो, ओके। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, आई विल हैप्पी इफ़ यू अटेंड द पार्टी। देखो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, जहाँ पर कि आपको कंजक्शन, बीच में कोई कंजक्शन मिलता है, जैसे कि इफ़ रहा, वैन रहा, दैट रहा, एज रहा, वैन रहा, तो ये सारे कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन हमारा क्या होता है, जैसे कि दैट रहा, ठीक है, यहाँ पर दैट रहा, तो यहाँ पर एक कंजक्शन के रूप में काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, दो सेंटेंस को बॉन्ड करता है, कहीं ना कहीं दो सेंटेंस को जोड़ता है।
यहाँ पर क्या होता है, एक जो फर्स्ट वाला सेंटेंस या फिर जो सेकंड वाला सेंटेंस होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। इस सेंटेंस का जो मतलब होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। कंडीशन सेंटेंस में यही शर्तें होती हैं। जैसे कि स्टार्ट देखते हैं हम यहाँ पर हमने चेक किया, आई विल हैप्पी इफ़ यू अटेंड द पार्टी। तो ये क्या बोल रहा है, मैं हैप्पी होऊंगा इफ़ यू अटेंड द बिल पार्टी। तो ये बोल रहा है अगर तुम पार्टी ज्वाइन करोगे, ठीक है, इफ़ यू अटेंड द पार्टी, अगर तुम पार्टी में अटेंड करोगे, आई विल हैप्पी, तो आई विल हैप्पी नहीं यहाँ पर होगा। यहाँ पर होंगा का जो केसेस निकलता है, जो मतलब निकलता है ना होंगा, तो होंगा को बोलते हैं विल बी, होंगा को बोलते हैं विल बी। ठीक है, विल बी, विल बी। तो यहाँ पर क्या होगा, आई विल बी हैप्पी, यहाँ पर हो जाएगा आई विल हैप्पी इफ द अटेंड द पार्टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी इफ द अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम एग्री विथ यू। आई एम एग्री विथ नहीं होता है, यहाँ पर होता है आई एग्री विथ यू। और यहाँ पर देखो ये जो विद लगा होता है ना, विद, विद हमेशा ज्यादातर somebody केस में लगता है। मतलब विद के बाद ऑलवेज ऑलवेज एक पर्सन होता है, ऑलवेज ऑलवेज एक पर्सन होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमेशा एक पर्सन होगा, मतलब लिविंग थिंग होगा, जीवित वस्तु जो होती है। तो यू आया, ठीक है। और आई एम एग्री विद नहीं होता, यहाँ पर होता है आई एग्री विद यू। आप आई किसी के साथ अगर सहमत हो तो आई एग्री विद यू होता है। तो आई एम रेडी टू टेक, आपको पता है टू के बाद जस्ट क्या आता है, टू के बाद जस्ट वर्क का फर्स्ट फॉर्म आता है, आपको मैं बता चुका हूँ टू के बाद क्या आता है, टू के बाद जस्ट वर्क का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू के अकॉर्डिंग टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखो यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यहाँ पर क्या है, प्रोवाइडेड यहाँ पर क्या है, प्रोवाइडेड जो आपका यहाँ पर है, प्रोवाइडेड आपका एक, सॉरी दैट यार, दैट यहाँ पर क्या है, दैट आपका कंजक्शन कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब कंजक्शन होता है तो कंजक्शन का काम सिर्फ, कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन में दो पार्ट होते हैं और दो पार्ट कहीं ना कहीं एक पार्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, दो में से एक पार्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ये बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, मतलब ये बोल रहा है यू विल सक्सेस, तुम कब सक्सेस होगे, ये बोल रहा है यू विल सक्सेस, तुम कब सक्सेस होगे, दैट यू प्रोवाइडेड वर्क हार्ड, मतलब बशर्ते जब तुम मेहनत करोगे तब सक्सेस होगे। तो अब तुम सक्सेस होगे, मैंने बोला था होगे के केस में क्या यूज होता है, आपके होगे केस में क्या यूज होता है, बिल भी यूज होता है, बिल भी यूज होता है, बिल भी। और बी के बाद हमेशा क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बिल बी के बाद ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बात ये नहीं है कि बिल बी के बाद लगता है, बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ आपको, सही है। तो यहाँ पर क्या बिल, यहाँ पर बिल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल भी हो जाएगा। और बिल भी के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन सक्सीज नहीं होगा, क्योंकि सक्सीज हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो क्या हो जाएगा, सक्सीस्ड हो जाएगा, सक्सीस्ड। यहाँ पर बिल बी हो जाएगा और बिल बी के बाद क्या होगा, बिल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट हमने चेक किया, सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, यू हमारा सिंगुलर था। देखो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज कोई बात नहीं, ट्राइंग, ट्राइंग टू के बाद हमें क्या आता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, चेक करना है आपको। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। द कंडीशन इन प्रियूशन, प्रिजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशनल बेटर बी द टाइम, नो इशू। ठीक है। आई फील बेटर आफ्टर एन आवर ऑफ साउंड स्लीप, आई के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, आई के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एन आवर ऑफ साउंड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर हमने क्या चीज़ चेक करनी होती है, कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ, एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ लाइक दैट, अभी आगे कोई सेंटेंस आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, ओके। देखो आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट अमेंट, अमेंट, आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट अमेंट। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो क्वेश्चन टैग लगा, ये जो क्वेश्चन टैग एक चैप्टर होता है, क्वेश्चन टैग एक एरर का चैप्टर होता है। तो अगर कहीं पर भी आई एम दिखता है क्वेश्चन टैग में, कहीं पर आई एम दिखता है, तो आई एम का जो निगेटिव वन बनता है ना, ये बनता है अरेंट, अरेंट क्या बनता है, अरेंट बनता है, अरेंट। आई एम का जो क्वेश्चन टैग बनता है अरेंट बनता है। क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग एक सेंटेंस दिया होता है, एक सेंटेंस दिया होता है और एक पार्ट पूछना होता है उसको, एक पार्ट उसको पूछना होता है, एक पार्ट उसको पूछना होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन टैग दिया हो, जो हमारा क्वेश्चन टैग दिया होगा, अगर ये पॉजिटिव दिया होगा, अगर ये पॉजिटिव दिया होगा, अगर ये पॉजिटिव दिया होगा, तो हमें क्या करना होता है, हमें निगेटिव बनाना होता है। क्या क्या बनाना होता है, हमें निगेटिव बनाना होता है। ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन टैग अगर निगेटिव दिया होता है, तो हमें ये वाला जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव बनाना होता है। कैसे, देखो आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि
जैसे कि दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा लिया, हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहाँ पर पता है आपको क्या करना होगा, देवर प्लेइंग में आपको क्या छांटना होगा, देवर प्लेइंग का क्वेश्चन टैग आपको अगर बनाना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा वरंट दे, क्या करना पड़ेगा, वरंट दे करना पड़ेगा। जो वर वहां पर था उसको निगेटिव रिएक्शन में बनाना होगा। सॉरी, उसको निगेटिव रिएक्शन में बनाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग का मतलब यही होता है कि अगर पॉजिटिव दिया होता है तो उसको निगेटिव केस में बनाते हैं, और जो निगेटिव दिया होता है उसको पॉजिटिव केस में बनाते हैं। क्वेश्चन टैग मैं आगे एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं वर्ब को। देखो ही मस्ट सेड एज, एज हमारा क्या सब्जेक्ट वर्ब का वो कंजक्शन का काम कर रहा है, जो हमारा एज है यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। आपको क्या चेक करना है, आपने देखा ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर हमारा एज, एज चेक किया हमने, एज हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ही के अकॉर्डिंग हैज, ही के अकॉर्डिंग हैज है, ही हमारा सिंगुलर तो हैज आ गया। लॉस्ट टाइम हमने देखा हमारा जो सेकंड सेंटेंस है पास्ट, पास्ट में हमारा सेकंड सेंटेंस पास्ट में, तो हमें फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में मेंटेन करना पड़ेगा। आपको पता है सेकंड सेंटेंस हमारा पास्ट में, तो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में मेंटेन करना पड़ेगा। हमको पता है जो हमारा मस्ट जो है ये क्या है, मस्ट हमारा मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन मोडाल वर्ब के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, ये भी आपको पता है कब लगाते हैं, जब उसके बाद बी वाली फॉर्म आ जाती है तब क्या करते हैं, तब हम वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, मस्ट के आगे बी लगाना है, ओके। क्या करना है, मस्ट के आगे बी लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा मस्ट बी। इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो सेड है ये इट्स ओके, ठीक है, नाउ इज ओके, नाउ इज ओके। बाय मिस्टेक एक बटन प्रेस हो गया था जिसकी वजह से कि डिस्प्ले ओपन हो गया। आई एम सॉरी, बट स्टार्ट करते हैं, ओके। आपका फोकस बस स्टडी पे होना चाहिए। आई एम हैविंग टू कार, मैंने आपको बताया था मस्ट, मस्ट आपका क्या है, मोडाल वर्ब है। तो मोडाल वर्ब के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जितने मोडाल वर्ब होते हैं जैसे कि शुड रहा, मीरा, माइट रहा, कुड रहा, सेल रहा, ये सारे के आपके मोडाल वर्ब होते हैं। इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म मोडाल वर्ब के बाद कैसे लगता है, जबकि हमारा बी वाला फॉर्म आता है, तो बी वाले फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, बी वाले फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसके पीछे चाहे कोई सा भी क्यों वर्ब ना आ जाए, चाहे मोडाल वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हैज हैड, एनीथिंग, चाहे बेयर इन्फिनिटिव केस हो, एनीथिंग कुछ भी हो, अगर बी आता है तो बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो हमने क्या चेक किया सेंटेंस में, ये जो हमारा एज है हमारा कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एज कर रहा है। एज के रूप हमने चेक किया कि ही हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ, उसकी पत्नी खो चुकी है, खो चुकी है। हमने देखा जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट ही पास्ट में होना ही चाहिए, ओके। तो मस्ट भी हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं रहेगा, मस्ट भी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 10 में। आई एम हैविंग टू कार एंड ए हाउस, मैंने आपको बताया था जब पोजीशन की बात करता है ना, जब अधिकार की बात करता है, आप किसी अधिकार दर्शा रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो आई हैव ए बाइसिकल, आई हैव ए चेयर, ठीक है, आई हैव फोन, आई हैव वॉच, एनीथिंग। अब अधिकार की बात करते हो तो उसमें कभी भी आईएनजी ऐड नहीं होता, हैविंग में कभी आईएनजी ऐड नहीं होता, क्योंकि हैविंग आपका लिंकिंग वर्ब बन जाता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये मैं आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा, ओके। आई एम हैविंग टू कार एंड ए हाउस, यहाँ पर हैविंग नहीं हैव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, देखो सी इज हैविंग मैनी, मैनी बॉयफ्रेंड, देखो सी इज हैविंग नहीं होगा, सी इज हैज हो जाएगा। सी इज हैज क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है सी हमारा सिंगुलर केस है, और सिंगुलर केस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा। आपको पता है सिंगुलर केस के अकॉर्डिंग हैज आएगा, ओके। क्योंकि हमें पता है हमारा हैज जो होता है वो हमारा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और सी ही हमारा सिंगुलर होता है, तो इस अकॉर्डिंग हैव तो आएगा ही नहीं। दे के अकॉर्डिंग हाँ हैव जरूर आ सकता था। आई हैविंग लंच, मैंने आपको बोला है हैविंग दो केसेस में लगता है, कब लगता है, जब या तो देखो खाने की बात करेगा, जब फूड की बात करेगा, या फिर फन की बात करेगा। फन में आप हैविंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें नो एरर, क्योंकि यहाँ खाने की बात कर रहा है। देखो आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, आपको पता है, आपको पता है दो केस बनते हैं, एक तो देखो हेड हेड वाला केस बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो हेडेड वाला केस बनता है, एक बनता है हैव हेड वाला केस बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट वाला जो वर्ब होता है ना वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, और सेकंड वाला जो केस होता है ये हमारा मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर हमने चेक किया यहाँ पर
हमने यहाँ पर चेक किया, कहाँ गया, ये रहा 13। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। तो हमारा हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और जो हमारा हेड है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चेक करते हैं। देखो सी है, सी एंड हर फ्रेंड्स आर हैविंग फन। मैं आपको बताया था हैविंग फन कब लगता है, दो केस में लगता है। फर्स्ट आप खाने की बात करोगे तब लगेगा, अब फन की बात करोगे तब लगेगा। अदरवाइज हैव में आईएनजी कभी ऐड नहीं होता, बिकॉज दिस इज ए लिंकिंग वर्ब, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो एंड, एंड हमारा कंजक्शन है यहाँ पर हमारा। तो हमने एंड चेक किया, एंड से हमेशा हमारे दो सब्जेक्ट लग रहे हैं, एक तो सी लग रहा है, एक हर लग रहा है। तो जब भी एड से दो सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा प्लूरल केस बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा आर आया है, आ रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखो एरर पता है कहाँ पर बनता है, एरर मैं आपको बताऊँ, एरर यहाँ पर बनता आर के अकॉर्डिंग, पता है क्या होता है, यहाँ पर आर नहीं होता, यहाँ पर इज होता, इज होता। एरर यहाँ पर बनता है, यहाँ पर नहीं बनता, ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर इज होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा आर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर दो सब्जेक्ट को बॉन्ड कर रहा है, कौन, एंड कर रहा है। एक चीज और आपको याद रखनी है, एक तो एक होता है और होता है, एक होता है एंड होता है। तो इससे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच दिया होता है ना, इसके बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। मतलब अगर यहाँ नाउन दिया है, यहाँ भी नाउन आएगा। यहाँ अगर एडजेक्टिव दिया है तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव आएगा। मतलब और एंड से पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच दिया होता है, सेम एज इट इज पार्ट ऑफ स्पीच इसके बाद देखने को मिलता है, ठीक है। देखते हैं। देखो आई एम नॉट प्रोसेसिंग इन एनी, यहाँ पर तो डू, यहाँ पर तो हो जाएगा आई डू प्रोसेस, आई डू प्रोसेस एनी गन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ये मैं आपको करा चुका हूँ 17। आई डू अंडरस्टैंड यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है, इसके बाद हमारा हेल्प मेन वर्ब भी हुआ, योर प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ही डिड सेंड, ही डिड सेंड मी ए लेटर टू माई एड्रेस बट आई डिडंट रिसीव्ड एनी। आपको पता है, आपको क्या चीज़ पता है, आपको क्या चीज़ पता है, देखो ही डिड, आपको पता है डिड के अकॉर्डिंग क्या लगता है हमेशा, डिड के अकॉर्डिंग ऑलवेज वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगता है, इतना आपको पता है, पता है। हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस में क्या चेक किया, सी डिड सेंट, यहाँ पर सेंट नहीं सेंड, क्योंकि सेंट हमेशा क्या होता है, सेंट इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, यहाँ पर सेंड हो जाएगा। और सेकंड एड्रेस बट हमारा कंजक्शन है सेंटेंस, तो आई डिडंट रिसीव्ड नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आई डिडंट रिसीव हो जाएगा एनी, ओके। क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो सेंट नहीं, सेंट थर्ड फॉर्म होता है, तो सेंड हो जाएगा। 19 में देखते हैं। आई हैड टू लेफ्ट, हमने क्या चीज चेक की, आई हैड टू लेफ्ट, हेड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बट क्या इसके बाद टू आया, तो टू आया तो क्या हुआ, टू आया तो क्या हुआ, बेयर इन्फिनिटिव केस हो गया ना, बेयर इन्फिनिटिव केस हो गया, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। तो देखो लेफ्ट नहीं होता, आप किसी वर्ब को आप किसी काम को छोड़ते हो, किसी जॉब को छोड़ते हो, लेफ्ट नहीं होता, वो होता लीव होता है, लीव होता है, लीव क्या होता है, एल ई बी ई, लीव होता है, ठीक है। क्या होता है, लीव होता है। तो यहाँ पर लीव हो जाएगा लेफ्ट की जगह, बाकी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बी हैव टू परफॉर्मेंस आवर ड्यूटी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस प्लूरल केस में स्टार्ट हुआ है। जब सेंटेंस प्लूरल केस में तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल ही चाहिए। तो हैव आया, हैव के बाद टू आया, तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है। ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर टू के बाद अगर कोई वर्ब आ जाता है तो हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही देखना देखना पड़ेगा उसको, ओके। परफॉर्मेंस आवर ड्यूटी। नेक्स्ट देखो 21, 21 ही बिल हैज़ टू कम ऑन टाइम एवरी डे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल के बाद हैज़ के बाद टू के बाद कम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, देखो टू, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म ही आया है। लेकिन अगर टू नहीं होता तो कैम आता। नेक्स्ट देखते हैं। देखो हैज़ के अकॉर्डिंग थर्ड, नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ बिडन द हाईएस्ट प्राइस फॉर द पेंटिंग, हमको पता है हैज़ के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म आता है, तो बिड नहीं आएगा, बिडन नहीं आएगा, क्योंकि ई एन यहाँ पर ये जोड़ने पर एडजेक्टिव बन जाता है। किसी वर्ब में ई एन जोड़ने पर एडजेक्टिव बनता है, किसी भी वर्ब में ई एन जोड़ने पर एडजेक्टिव बनता है। ये पॉइंट है जो 2020 के एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो इस वाले जो क्लास नीतू मैम का क्लास नोट्स है, इसमें यही चीज़ें ऐड की गई हैं कि कैसे वर्ब में एन जोड़ने पर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव में ई एन जोड़ने पर क्या बन जाता है, ई आर जोड़ने पर क्या बन जाता है। क्योंकि देखो ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्प्रीहेंसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इतना एरर इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कॉम्प्रीहेंसिव इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10 नंबर का तो अकेला वही आ जाता है, 10 5 नंबर का, ठीक है। देखते हैं हम।
तो यहाँ पर क्या बिड हो जाएगा, देखते हैं। देखो ही बैड मी गुड बाय, इसमें कोई एरर नहीं है। ही हैज़ के बाद बरकत, ही हैज़ टोर द लेटर, क्योंकि हैज़ के बाद बरकत थर्ड फॉर्म होता है, टोर में कोई एरर नहीं, थर्ड फॉर्म ही है। आई एम टू लीव फॉर मुंबई टू नाइट, कोई दिक्कत नहीं, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। देखो आई एम, उसके बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन से पहले क्या देखने को मिलता है, एक एडवर्ब और एडजेक्टिव देखने को मिलता है, लीव रहा। इसके बाद नाउन सब कुछ देखने को मिलता है प्रीपोजिशन से पहले, कोई एरर नहीं है। ही गोज टू लीव, देखो टू, यहाँ पर हमने चेक किया। हेल्पिंग वर्ब के बाद टू मिला, बेयर इन्फिनिटिव केस हो गया। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद टू मिला, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, सेंटेंस में एरर नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, देखो आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर नाउ, हमने चेक किया आई के अकॉर्डिंग एम, फिर गोइंग, गोइंग के बाद टू, टू के बाद क्या वेयर इन्फिनिटिव केस होता है, तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, रिटर्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज स्पीच बैन ही बॉम्ब एक्सप्लोडेड करना, कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद जस्ट क्या, सेंटेंस सिंगुलर बोज आ गया, अबाउट टू, टू के बाद जस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, स्टार्ट हिज स्पीच आ गया, बैन के बाद द एक्सप्लोडेड रहा, कोई इशूज नहीं है। देखते हैं, ठीक है आगे आते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि आपका वर्ब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और दो तीन पॉइंट है वो मैं आपके क्लियर करा देता हूँ। देखो ये रहे, जैसे कि ये रहे, जैसे कि यहाँ पर देखो सेंटेंस में क्या होता है, कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ई एन जोड़ने पर एडजेक्टिव बन जाता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ई एन जोड़ने पर एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे देखो मेल्ट रहा, मेल्ट का सेकंड फॉर्म क्या, मेल्टेड रहा, इसका मेल्टेड रहा। इसके बाद क्या, जब मेल्ट में इन्होंने मेल्टेड में जब जब यहाँ पर मेल्ट में ई एन ऐड किया, यहाँ पर जैसे कि मेल्ट है आपका, मेल्ट में जब इन्होंने ई एन ऐड किया तो ये क्या मेल्टन हो गया, यहाँ पर मोल्टन हो गया, यहाँ पर ये इसको इसको एम कर दिया, यहाँ पर मोल्टन हो गया। तो ये आपका क्या एडजेक्टिव बन गया। तो देखो एडजेक्टिव की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, एक केस बनता है, जितने भी डिटरमाइनर होते हैं ना, जितने भी डिटरमाइनर होते हैं, जितने भी डिटरमाइनर होते हैं, जैसे कि ए एन द हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, ये सारे आपके डिटरमाइनर होते हैं। और भी डिटरमाइनर होते हैं, वो डिटरमाइनर क्लास में कंप्लीट कराऊंगा अच्छे से आपके। अभी मैं आपको बता देता हूँ जितना भी हो सकता है। तो डिटरमाइनर के बाद एक केस बनता है, डिटरमाइनर के बाद जस्ट एडजेक्टिव मिलता है, एडजेक्टिव देखने को मिलता है, कब मिलता है मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर देखो डिटरमाइनर यहाँ पर आ गया, ठीक है, डिटरमाइनर यहाँ पर आ गया, इसके बाद अगर नाउन आ गया तो एक केस बनता है, इसके बीच में एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद को एडजेक्टिव देखने को मिलता है, एक केस और बनता है। सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस क्या होता है, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आपको पता ही है, इतना ही आता है, ये कन्फर्म आता है, इतना आपको पता है, कन्फर्म आता है। नाउन से पहले क्या, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, इतना तो आपको पता ही है, इतना आपको पता है, इतना चीज़ का आपको अच्छे से पता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, एडजेक्टिव आता है। एक केस क्या बनता है कि डिटरमाइनर के बाद क्या होता है, डिटरमाइनर के बाद क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे एक एडवर्ब देखने को मिल जाता है, उसके बाद एक एडजेक्टिव देखने को मिलता है। ये वाला केस आपको याद रखना है, केस तो दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो लोड में यहाँ पर क्या कह रहा है उन्होंने, लोड में जब ई एन जोड़ा तो क्या एडजेक्टिव बन गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, लैडन। लोड का मतलब लादना होता है, किसी चीज़ को भरना होता है, ट्रक में जो चीज़ भरी जाती है, या फिर किसी भी चीज़ में जो चीज़ भरी जाती है। प्रूव का मतलब होता है किसी को साबित करना, मैनिफेस्ट करना, एक मैनिफेस्ट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है आपको प्रूफ देना किसी चीज़ को, साबित करना, मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, वही सब प्रोवेन हो जाएगा। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, श्रैंक श्रैंक श्रुंक हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ई एन ऐड किया तो क्या उसमें श्रृंखन हो गया, ठीक है। तो शेयर मतलब मुड़ना होता है, मुड़ना, इसमें ई एन, इसमें एन ऐड कर दिया तो क्या एडजेक्टिव हो गया। लास्ट में ई एन जोड़ने पर जितने भी क्या होते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, ये जो वर्ब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। आपको वर्ब का सबको पता होगा, लेकिन ये एडजेक्टिव का नहीं पता। तो 4 से 5 बार पढ़ने पे खुद आपको पता नहीं चलेगा कब चीज़ें माइंड में सेट हो गई। आप एक चीज़ को 4 से 5 बार पढ़ो, ये बार बार रिपीट होता रहता है, तो माइंड में सेट हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो द चॉकलेट, द चॉकलेट, द चॉकलेट, द चॉकलेट, तो द चॉकलेट हैज़ के अकॉर्डिंग क्या आता है, हैज़ के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, आपको पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो हैज़ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो मेल्टेड आ गया, पिघल रही है, ठीक है चॉकलेट।
हमने देखा यहाँ पर द हमारा क्या है, द हमारे डिटरमाइनर है, द हमारे डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर के बाद हमने आपको केस बताया था क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आता है। और इसके बाद एक नाउन आता है, हमने देखा यहाँ पर नाउन आता है। तो नाउन आपका लावा क्या है, आपका लावा क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, लावा आपका नाउन है। ठीक है, और ये आपका डिटरमाइन है। इसके केस में आपको क्या मिलेगा, एक एडजेक्टिव छाड़ना है आपको। आपने क्या करा, मोल्टन छाटा। ठीक है, मोल्टन छाटा। तो मोल्टन किसका, मोल्टन किससे बनता है, ये बनता है मेल्ट से। मेल्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पिघलना होता है, मेल्ट। मेल्ट का इसमें ई एन जोड़ा तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, मैं आपको बता चुका हूँ, एडजेक्टिव बन गया। तो क्या बना, एडजेक्टिव बन गया। ओके, क्या बना, एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो दे हैव हमको हमको क्या पता है, दे के अकॉर्डिंग तो हैव आया, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है। तो दे के अकॉर्डिंग हमारा हैव भी प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म छाटना है। तो क्या लोडेड रहा, लोडेड है, ट्रक क्या लोडेड है। ठीक है, द फ्रूट कोई दिक्कत नहीं है, द फ्रूट। और ट्रक्स हमारा क्या, एक एडजेक्टिव है। ट्रक हमारा क्या, एक एडजेक्टिव है, ट्रक एक एडजेक्टिव है ना आपका। एडजेक्टिव से पहले वो, सॉरी, ट्रक एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ट्रक आपका क्या, एक नाउन है। तो नाउन से पहले एक केस बनता है, क्या चाहिए होता है, हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है भैया। क्योंकि हमारा नाउन को जो प्रोटेक्शन देता है, कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। और एडजेक्टिव जो प्रोटेक्शन देता है वो हमारा एडवर्ब देता है। ठीक है, एडवर्ब देता है, इतना आपको पता है। देखते हैं हमने। तो क्या यहाँ पर क्या करना है, द फ्रूट रहा, ट्रक एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव छाट लो, लैडन लाद दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। देखो पांचवा, आई हैव के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे पास प्रूफ है, उसको रोंग साबित करने के लिए तो प्रूव्ड हो जाएगा, कोई एरर नहीं, प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखा, इट इज ए इट इज ए फैक्ट दैट इवन इंसेक्ट्स कम्युनिकेट। हमको क्या चीज़ पता है, हमारा ए रहा, एन रहा, दा रहा, दैट रहा, दिस रहा, ये हमारे साथ दिस रहा। तो ये सारे क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। इनके बाद क्या, एडजेक्टिव देखते हैं हम, एडजेक्टिव। और फैक्ट हमारा क्या है, नाउन है। तो हम इससे पहले एक एडजेक्टिव देख लो, एडजेक्टिव हमने देखा। एडजेक्टिव हमने क्या चेक किया, एडजेक्टिव हमने देखा। तो एडजेक्टिव हमने क्या चेक किया, एडजेक्टिव हमने प्रूवन कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, प्रूव हमारा क्या है, प्रूव हमारा क्या है, एक वर्ब है। जब वर्ब में हम ई एन ऐड कर देते हैं ना, एन ऐड करते हैं, ई एन एन ऐड करते हैं, तो सेंटेंस में क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। और एडजेक्टिव की जरूरत कहाँ पड़ती है, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव देखने को मिलता है, या फिर डिटरमाइनर के बाद हमें एडजेक्टिव देखने को मिलता है। ओके, तो हमने क्या करा, ये करा। क्योंकि हैज़ के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। दे के अकॉर्डिंग हैव के बाद थर्ड देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत। ठीक है, ऐसे ही हमें सेंटेंस को देखना होता है। मैं आपको बता चुका हूँ चीज़ें। मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ अच्छे से। तो मैं आपको अच्छे से रिवीजन करा देता हूँ एक बार मैं अच्छे से आपको रिवीजन करा देता हूँ, ये लार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, मैं यहाँ आपको अच्छे से चीज़ें रिवीजन करा देता हूँ। देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कितने भी हेल्पिंग वर्ब, चाहे कितने भी मोडाल वर्ब क्यों नहीं होते, कितने भी मोडाल वर्ब क्यों नहीं होते, कितने भी मोडाल वर्ब क्यों नहीं होते, इसके बाद क्या, हमेशा ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। ऑलवेज, मोडाल वर्ब के बाद क्या देखने को मिलता है, ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, इतना आपको पता है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, अगर मोडाल वर्ब के बाद हमेशा हमें मोडाल वर्ब के बाद अगर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो हमें क्या करना होता है, जितने मोडाल वर्ब होते हैं, जैसे मे, माइट, कुड, शुड, शैल, विल, जितने भी आपके मोडाल वर्ब होते हैं, अगर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके बाद देखने को मिलता है, तो हमें ये वाला केस मिलता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। अब मोडाल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म कब देखने को मिलता है, वो तो सिंपल सी बात है, सारे मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाता है देखने को। लेकिन दो केस हमेशा आपको याद रखना है, कौन से वाले, एक तो बी वाला, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है, माइंड में रख लो, याद नहीं हो रहा सामने लिख दो, इसको याद हो जाएगा। और टू के बाद हमेशा क्या होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। टू के बाद ऑलवेज क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। इससे पहले कितने वर्ब क्यों ना आ जाए, मैटर ही नहीं करता। मैंने बताया था, देखो हैज़ आया था, हैड आया था, हैव आया था, इनके बाद अगर टू आ गया तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है। और इस केस को ही बेयर इन्फिनिटिव केस कहते हैं। ओके, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ई एन जोड़ने पर एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव की कब जरूरत पड़ती है, नाउन से पहले एडजेक्टिव जरूरत पड़ती है, जितने भी नाउन होते हैं, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव जरूरत पड़ती है।
और डिटरमाइनर के बाद, डिटरमाइनर एक केस होता है, डिटरमाइनर से ए ऑन द दिस दैट, इसके बाद इसके बीच में क्या चाहिए होता है, एक एडजेक्टिव चाहिए होता है, और इसके बाद क्या चाहिए होता है, एक नाउन चाहिए होता है, ठीक है। हमेशा एक नाउन चाहिए होता है। मैंने आपको बताया था कि हैड रेदर, सून नेदर, और रेदर के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, इसे भी बेयर इन्फिनिटिव केस कहते हैं। तो मोस्टली आपका वर्ब कंप्लीट हो चुका है, और आपको अगर ये वाला वर्ब का पार्ट नंबर सेकंड समझ नहीं आता, तो प्लीज़ पार्ट नंबर फर्स्ट पहले वॉच करें, और मैं पार्ट नंबर फर्स्ट को पिन में ऐड कर दूंगा। आई होप आपको अच्छी समझ आया, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।